लेकिन सीधे सीधे कह दो कि तुम पापी हो, गलत कर रहे हो, तो नहीं आदमी मानेगा। तो किसको किस तरह से कुनैन की गोली कैसे देनी है, किस प्रकार से देनी है शुगर कोटेड करके, तो यही है हर कि कड़वी दवा भी हम कैप्सूल में डाल के देते हैं, इसीलिए देते हैं कि आराम भी मिल जाए और काम भी हो जाए। तो भगवान की जो लीला है, उन लीलाओं में से किसी को कोई लीला पसंद है, किसी को कोई लीला पसंद है, तो सबकी अपनी अपनी है, और इसीलिए उन्होंने अनेकानेक लीलाएं की। पूरा जीवन जन्म हुआ, जन्म से लेकर के ही उनकी लीलाओं का ही शुभारंभ हो गया। अब यहाँ पर 15वें श्लोक का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, 15वें अध्याय का शुरुआत कर रहे हैं। प्रथम श्लोक है, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाख अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो संसार तुम्हें नीचे दिख रहा है ना, दरअसल इसकी बागडोर ऊपर है, इसकी जड़ ऊपर है, और ये जो नीचे दिख रहे हैं ये छंदासी, ये जो वेद उपनिषद पुराण शास्त्र जो दिख रहा है, ये सारे के सारे उसके शाखाएं हैं, पत्ते हैं, जो हिलते डुलते आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जड़ भगवान के ही पास है, उन्हीं के पास से ये जड़ है और फलीभूत हो रही है, भिन्न भिन्न प्रकार की शाखाएं निकल रही हैं, और उन शाखाओं को भी एनर्जी वहीं से मिल रही है, पुरुषोत्तम से ही एनर्जी मिल रही है, नहीं तो पेड़ बिना पानी के सूख जाएगा। तो वहाँ से सारी शाखाओं को और सब उनके जो छंद पर्णानी यानी कि जो पत्ते हैं जो हिलते डुलते हैं, यस्तम वेद सा वेदविद, जो इसको जानता है, जो इस रहस्य को जानता है कि पेड़ की बागडोर जड़ तो ऊपर है, और जड़ काटने के लिए हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा। और ऊपर कैसे जाना है, यहाँ सीढ़ी तो है नहीं है, सीढ़ी है तो काय की है, तपस्या की, साधना की, और उन साधना की सीढ़ी से हमें वहां तक पहुंचना है, जिससे हम पत्ते ना बने हिलते डुलते। हिलना डुलना क्या है, पत्तों का यहाँ पे वर्णन करने का मतलब है दुख और सुख में हम लोग हिलते डुलते रहते हैं, रात और दिन, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी हर्ष है, कभी विषाद है, इन सब चीज़ों में हम जो गिरते और पढ़ते रहते हैं। इससे उन्होंने कहा कि अगर आपको इससे भी मुक्ति चाहिए तो अभी अव्यभिचारिणी भक्ति का ही सहयोग लेना पड़ेगा, नहीं तो ये जड़ इतनी गहरी है, इतनी ऊपर है, तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर है, तुम उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते हो। ये केवल अव्यभिचारिणी भक्ति जब होगी, उनकी जब कृपा होगी, और उस कृपा के माध्यम से ही तुम वहां तक पहुंच सकते हो। क्योंकि ज्ञानी जब पहुंचता है, चलता है, वो अहम वृत्ति के द्वारा चलता है, अहम को लेकर के चलता है कि मैंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, समाधि में भी विचारानुगत समाधि, वितर्कानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि लगा ली, निर्विकल्प लगा ली, सविकल्प लगा ली, तो उसके अंदर अब तो मुझे दर्शन हो ही जाने चाहिए, अब तो मुझे वो वृक्ष की जड़ काट लेनी ही चाहिए। लेकिन उसका जो अहम है, वो अहम उसको वहां तक नहीं जाने देता। और भक्त क्या करता है, अहम वृत्ति से नहीं चलता, वो पहले ही सर्वप्रथम अपने अहम को भगवान के शरणागत कर देता है। अहम भी एक तरह से कहते हैं ना, ग्रंथि है, गांठ है भगवान के, या रोशनी, या ये प्रकाश है, लाइट जल रही है, लाइट के प्रकाश में अगर आप उस गांठ को खोलोगे तो क्या बचेगा, तो कहाँ है एम, गांठ खुल गई, अंधेरे में थे तो गुत्थी बनती जा रही थी, ऊन के गोले की उलझते उलझते गुत्थी बन गई, इतनी वो गुत्थी की समझ ही नहीं आ रहा था, इसमें तो लग रहा बरसों लग जाएंगे खोलने में। लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, प्रकाश पड़ा, सारी सुविधा हमें मिली, सत्संग मिला, बताने वाले मिले कि इसको ऐसे निकालो, इसको ऐसे निकालो, इस तरह से, तो जब हम गांठ खोलने लगे, सुलझ कहाँ गई, गांठ ही नहीं रह गई, गांठ सुलझ क्या गई, गांठ का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, गांठ का अस्तित्व ही समाप्त हो गया।
गांठ थी नहीं, गांठ बनी बनाई थी, हमने मानी हुई थी, बना ली थी। कहते ना जानना और मानना, तो जानते तो हैं कि ग्रंथि नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि अरे बड़े दुख हैं, बड़ी ग्रंथि है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। कैसे होगा? जब ग्रंथि को सुलझा लोगे, जब उस पर चिंतन मनन कर लोगे, जब पूरी तरह से सुलझा लोगे, खोल लोगे, तब तुम्हें लगेगा हाँ कुछ भी नहीं है, ये केवल हमारा भ्रम था। फिर उसे हम क्या कहेंगे? मिथ्या थी। तभी कहा जाता है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। और वैसे कहो तो लगता है शंकराचार्य जी ने जाने क्या कह दिया, मिथ्या कैसे हो सकता है? हम तो रात दिन रोते रोते मरे जा रहे हैं, घर में पैसे की तबाही, खाने पीने की तबाही, सब। उन्होंने कहा नहीं, ये सब तुम्हारी अपनी मानी हुई है। अगर तुम अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा ईश्वर में समर्पित हो जाओगे, तो कितने लोग वृंदावन में ऐसे पढ़े कि आकाश वृत्ति से मिल जाए भिक्षा तो ठीक है, और नहीं मिली तो हफ्तों बीत गए। अगर उस पर भरोसा करके रहिए तो आपको कहीं कुछ नहीं लगता। तो यहाँ पर भी यही उन्होंने कहा है कि जो ग्रंथि को खोल लेता है तो हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाता है, और उसके लिए हम भक्त बन के अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा जाएं तो उसमें हमें सुलभता ज़्यादा रहती है, बजाय अहंकार के या अहम वृत्ति के या ज्ञान योग से। तो ज्ञानियों का पतन इसीलिए बार बार हो जाता है। और एक तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो ज्ञानी होता है वो साधना एकांत में करेगा, अपने खेत पे करेगा, ट्यूबवेल पे करेगा, एकांत में करेगा। अब उससे कोई गलती भी हो रही तो कोई बताने वाला नहीं है, और वो किसी को बताएगा नहीं कि लोग कहेंगे अरे तुम अभी तक यहीं पड़े हो, हम तो सोच रहे तुम बहुत ज्ञानी हो गए, बहुत आगे पहुंच गए होगे। लेकिन उन्होंने कही क्या बताएं, एक ये चीज हमने ऐसी समझ ली और ऐसे समझ के उसी को समझे ही चले जा रहे हैं। सत्संग क्यों किया जाता है? सत्संग में गांठें खुलती हैं, सत्संग में खुद को नापा जाता है, मापदंड पे खरा उतारा जाता है कि जो फुटा लगा है, जो इंच टेप है, उस पर हम कहीं बैठ पा रहे हैं कि नहीं, हम कहीं खड़े हो पा रहे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो मान लिया है, जो सोच लिया है, जो सुन लिया है बड़े बुजुर्गों से, क्या उसी पे हम चले चले जा रहे हैं, वो सही है कि गलत है। सत्संग में हम एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और सुन के अपने मन की भ्रांति मन में ही दूर कर लेते हैं। उसमें क्या है, ना तो हमारा अहम टकराता है, ना हमें लज्जा आती है, और ना हमें, और किसी विवेकी जन से पूछ लेने में लज्जा की भी बात नहीं है, क्योंकि ग्रंथि तो हर कोई लेके पैदा हुआ है। किसकी ग्रंथि कहाँ पर है, किस जगह पर है, बस इतना ही अंतर है। तो पूछ लेने से, सत्संग करने से, विवेकी जनों के संग बैठने उठने से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, और स्पष्ट होने से क्या है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति अग्रसर होने लगती है। जहाँ हम अटके थे तो पता लगा अटकन में ही एक जीवन बीत गया कि हम क्यों पूछें, हम तो सही हैं, बस ठीक कर रहे हैं। तो सत्संग से फर्क पड़ता है, अंतर आता है, बहुत सारी चीज़ों का समाधान हो जाता है, और अपने मन के जो विकार हैं वो भी दूर हो जाते हैं। सत्संगियों के बीच में बैठने से उनके जो अणु परमाणु हैं उनका भी, कोई एक बहुत बड़ा भक्त एक कम कर रहा है तो ज़्यादा वाले का असर कहीं ना कहीं उस पर, उसकी रेजें टकराती हैं, तो उसकी चित्त, कहते ना, उनके आश्रम में गए, संत के पास बैठे, एकदम चित्त एकदम निर्मल हो गया, एकदम बड़ी शांति सी मिल गई। शांति दी भी नहीं उन्होंने, लेकिन मिल भी गई। तो ये कारण क्या है कि हमें सत्संग का इसीलिए उपयोगिता दिखाई देती है कि ये आवश्यक है और होते रहना चाहिए। दूसरा श्लोक है, सब सर वाचन करेंगे। अधश्चोर्ध्व प्रशस्ता तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रवालम अधश्च मूलानि अनुसन्तानि कर्मानुबन्ध निर्मनुष्य लोके। अब संसार में जितने गुणों से, गुण प्रवर्धा, अब गुणों से बड़ी हुई विषय प्रवाला, प्रवाला माने कोपल शाखाएं हैं, शाखाएं जो बड़ी हुई हैं, शाखाएं काय से बड़ी हैं, गुणों की वजह से। 3 गुण जो हैं
तो हमारे वृत्ति मन जो होता है गुणों की वजह से तो होता है। तो विषय हम ये ले लें, हम ये खा लें, हम ये कर लें, तो विषय प्रवाला यानी कि विषयों के कोपलें बढ़ती हैं। किससे? गुणों के कारण। जिस गुण की प्रधानता होगी उसी विषय की कोपल बढ़ेगी, और कोपल बढ़ेगी तो वो कोपल तो नहीं रहेगी, बढ़ेगी और आगे जाएगी, डंडी भी बनेगी। तो विषय की कोपल की शाखाएं नीचे की ओर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य लोक के कर्मानुबंधन है, और जो मनुष्य लोक है इसमें कर्मों का बंधन बांधने वाली वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर अधश्च ऊर्ध्व प्रसृता शाखा सब जगह चारों तरफ मनुष्य लोक में। हम कहते हैं ना क्या करें, जी का जंजाल है, इसे छोड़ें तो वो रिश्ता, ये रिश्ता, इतना, तो पूरी चारों तरफ से क्या है, हम अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। जैसे पेड़ के चारों तरफ लकड़ी का जाल बना दिया जाता है कि बकरी ना चढ़ जाए, उसकी सुरक्षा के लिए करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उसमें घिरने के लिए खड़े हो जाते हैं कि इससे हम बाहर ना निकल पाए। तो उन्होंने कहा जो ऊपर शाखाएं हैं तो उसकी जो कोपलें गुण के अनुसार, अब कोपल कैसे बढ़ रही है, पानी तो दे नहीं रहे, तो जो गुण है उसमें गुण के अनुसार विषय और विषय की कोपल बढ़ती चली जा रही है। और मनुष्य लोक में क्या है, कर्मानुबंधन जो भी है, हमारे जन्म क्या होता है, ऋणानुबंधन, कर्मानुबंधन। कहते हैं ना कभी कभी पुत्र भी, दुश्मन भी पुत्र बन के आ जाता है, कभी कभी कोई घर का मालिक भी सर्प बन के आ जाता है जहां धन का ढेर लगा हुआ है, पैसे बता नहीं पाए और मरते समय उनको उसका ध्यान रहा और वो वहीं आ गए। तो ये क्या है, कर्मानुबंधन, गुणानुबंधन, ऋणानुबंधन। तो ये मनुष्य लोक में हमारे जो भी चीज़ें चल रही हैं, व्यवहार जगत, ये सब के सब कर्मानुबंधन से चल रही हैं, ऋणानुबंधन से चल रही हैं। तो हमारे जो अर्ध नीचे की तरफ जो शाखाएं जा रही हैं, तो नीचे की शाखा में क्या होता है, जैसे बहुत नीचे हो गए और कोपल बड़ी अच्छी, तो पता लगा हमें आकर्षण नीचे की तरफ ज़्यादा हो गया। और नीचे की तरफ आकर्षण होने से क्या है, तुमने देखा तुम्हारा आकर्षण कहाँ होता है, अधोगामी है ना, मन की वृत्ति क्या है, नीचे है ना। तो यहाँ पर नीचे की तरफ ही जोड़ दिया कि तुम लोग जाते नीचे की तरफ ही हो, शाखा ऊपर है लेकिन तुम्हारी जो विषय की कोपल है वो नीचे ही जाती हैं। नीचे उन्हें क्या लग रहा है, पृथ्वी तो पास में ही है और यहाँ पे भी हरी हरी घास है, तो वहां तुम्हें समूह दिखाई देता है। ऊपर तो डंडी डंडी है, पेड़ की शाखा ही शाखा है, और नीचे क्या है, कोपले हैं, प्रसून भी प्रस्फुटित हो रहे हैं, तो नीचे सुगंध भी है। तो आपका मन जो है अधोगामी इसीलिए है क्योंकि नीचे आकर्षण ज़्यादा है, और जो नीचे के आकर्षण में लिप्त हो जाता है वो व्यक्ति फिर निम्न कोटि की योनियों में जन्म लेता है, कुकर सूकर भी बनता है, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो नीचे के कोपलों में है, और नीचे की कोपल में जन्म होने की वजह से उसका वासनाएं भी वैसी वासनाएं होती हैं, और उसी वासना के हिसाब से उसका मृत्यु होती है। मृत्यु के साथ जो वासना लेके मरता है उसी वासना के अनुरूप उसको जन्म भी मिलता है, क्योंकि वासनाओं की पूर्ति जरूर होती है। कहते हैं ना संकल्प पूर्ण होते हैं, कर्म फलदायी जरूर रहते हैं, ये ध्यान रखना, और विचार भी फलदायी होते हैं। कभी मत सोचना हमने किसी का बुरा नहीं किया, मन में ही तो सोचा था। तो विचार भी फलदायी होते हैं और कर्म भी फलदायी होते हैं। पूर्ण कर्म है तो पूर्ण मिलेगा, और बुरे कर्म है तो बुरा होगा, लेकिन फलदायी होते जरूर है। कोई कर्म गणित में ऐसा नहीं है कि आपने किया और उसको 0/सन्नाटा कर दिया। भगवान के विधान की गणित ऐसी है, जो तुमने किया है वो फलदायी होके रहेगा। कब होगा, किस जन्म में होगा, कितने बज के कितने मिनट पे होगा, गॉड नोज, आई डोंट नो। तो ये निश्चित माने कि ये नियम है, फॉर्मूला है, तो ये है, इसमें हम कोई हेराफेरी नहीं कर सकते। हेराफेरी क्या कर सकते हैं, विचारों में सद्बुद्धि, सद्विचार, परोपकार, दूसरों के लिए हित चिंतन, दूसरों के लिए अच्छे विचार, परहित, सरिस धर्म नहीं भाई, तो दूसरों का हम कल्याण चाहें, दूसरों के हित चाहें, अंदर से हम ये लोमड़ी वाली वृत्ति, चूहे वाली वृत्ति, हम ये सब ना, इनको हम त्यागें किसी तरह से,
कि हमारी वृत्तियां सुधरें, और वृत्ति सुधरेंगी तो निश्चित जानिए हमारे जन्म भी सुधर जाएंगे। तीसरा श्लोक है, न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन सप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविमूढमूल मसंगशस्त्रेण द्रणेन छित्त्वा। न रूपमस्य एह तथो उपलब्धते, ऐसा हमें कोई रूप तो नहीं दिखाई देता है। और रूप कैसे दिखाई देगा जिसकी जड़ इतनी ऊपर है? तभी तो हम कहते हैं ना, उसकी हम व्याख्या नहीं कर पा रहे, ना संसार को कोई समझ पा रहा, ना भगवान को समझ पा रहा, क्योंकि सब सामने हाथ पे हथेली पे रखी चीज हो तो समझ दें, व्याख्या कर दें उसकी, तो वो ऐसी इसकी जड़ ऊपर है जिनकी हम व्याख्या नहीं कर पाते। नान तो न चादि न संप्रतिष्ठा, अब इसका ना तो अंत है और ना आदि है और ना ही संप्रतिष्ठा है कि है, आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, और प्रतिष्ठा रहेगी हमेशा, ये शाश्वत भी नहीं है। अश्वत्थमेनं सुविमूढमूलम, जिसकी जड़ें इतनी जम गई हैं, ऐसे वृक्ष को कैसे? असंग शस्त्रेण द्रणेन छित्त्वा, सुविमूढ़ मूलम, जिसका मूल जो है, जड़ जो है इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि जिसको काटने के लिए आरी नहीं चलानी है। सुदृढ़, बहुत तेज धार वाली तलवार हो और उससे दृढ़, मतलब पूरी फोर्स से मारना, ऐसे नहीं मार दी हमने। सुदृढ़, जैसे बहुत से लोग कहते हैं तपस्या जाप तो हम भी बहुत देर से कर रहे हैं, सालों तो हो गए एक मंत्र का जाप करते करते, लेकिन सुदृढ़, कितना दृढ़ भाव से कर रहे हो, कितनी लगन से कर रहे हो, कितनी त्वरा से कर रहे हो, कितनी गति से कर रहे हो। जाप सब करते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म हर व्यक्ति कर रहा है, हर व्यक्ति भगवान जी को, गोपाल जी को निना रहा है, भोजन करा रहा है, सब करा रहा है, लेकिन भाव की कि आप में त्वरा कितनी है। तो उन्होंने कहा उस जड़ को काटने के लिए इतना दृढ़ता से तुम्हें छित्वा काटना पड़ेगा, तब वो कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तभी कहते हैं ना, जन्म जन्म लग जाते हैं, कई कई जन्मों की तपस्या लगानी पड़ती है, तब कहीं हमारे ये जड़ जो है खत्म हो पाती है। चौथा है, तत पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूव तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवर्ति प्रसृता पुराणे। ततः यानी कि तदंतर, पदम तत् मार्गितव्यम, ऐसा कौन सा है, फिर तो उसके मार्ग की खोज करनी चाहिए कि ऐसा कौन सा मार्ग है जिसके लिए इतना दृढ़ शस्त्र की हमें छेदन करना पड़ेगा। एक बार देख तो लें कितना मजबूत है, तभी तो वो तो कहते ना कि देखे काट पाएंगे कि नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं, पहले अपनी औकात देखते हैं, पहले चीज़ देखते हैं, काट सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा पहले तो उस पद को, उस चीज़ की, पद की हमें खोज करनी चाहिए। यस्मिन गता, जहाँ पर गता गए हुए, ना निवर्तन्ति भूव, भूव माने पुनः, लौटते नहीं हैं, उस जगह की हम खोज करें कि जहाँ जा करके लौटते नहीं। अभी तक अर्जुन ने क्या सुन रखा था, जहाँ से घुसोगे वहीं से निकलोगे। हमने जो कबूतर का उदाहरण दिया, खिड़की में से निकल घुसा है छेद में, वहीं से निकल जा। और हम मनुष्यों के लिए तो यही है, हम मनुष्य लोग क्या करते हैं, एक गंजा आदमी था, कमरे में बंद था और आंखों से दिखता भी कम था। तो जब ये हुआ कि कमरे में बंद हो गया, दरवाजा नहीं दिख पा रहा, सारी दीवारें दरवाजे एक जैसे से थे, तो वो जैसे ही दरवाजा आया तो उसके खुजली मच गई। अब भाई दीवार के सारे सारे चल रहा था, भाई उल्टे हाथ से तो देखेगा नहीं, सीधे यूं करते हुए चला आ रहा था। जब पूरे इस हॉल का जैसे चक्कर लगाया और जैसे ही दरवाजा आया, तुरंत उसके खुजली हो गई। अब दरवाजा निकल गया, वो फिर आगे फिर चक्कर लगा रहा है,
फिर उसके खुजली हो गई। तो ये समझ लो यही तुम्हारी हालत हो रही है। संसार चक्र कहा जाता है ना, संसार चक्र है, ये गोल है। संसार लंब नहीं कहा गया, निम्न नहीं कहा गया। तो संसार जो है गोल है, चक्र है, और संसार चक्र में हम लोग सब ऐसे ही, जैसे ही समय आता है तुरंत खुजली मचने लगती है, तुरंत हमें दिक्कत हो जाती है। तो ये जो हमारा संसार चक्र बना हुआ है, इस संसार चक्र से बचने के लिए ही सत्संग की जरूरत होती है, जहां गुरु बताता है कि अब संभल के रहना। जैसे एक शिष्य ऊपर चढ़ रहा था और चढ़ गया, गुरु बैठे देखते रहे, उन्होंने कोई कुछ बोला नहीं, और जैसे उतरने लगा तब उन्होंने कहा संभल के। कहले बड़े अजीब है गुरुजी, जब मैं चढ़ रहा था तब आपने एक बार नहीं कही संभल के। कहले तब तो तू खुद ही संभला हुआ था, तुझे डर था कि ऊपर चढ़ रहा हूं कहीं गिर ना जाऊं, और जो नीचे आया तो तेरे अंदर एक अहंकार वृत्ति आ गई, अहम भाव आ गया कि अरे मैंने इतनी ऊपर चढ़ाई चढ़ ली, गिरने की तो अभी नौबत है। गिरता तो आदमी छोटी सी चीज पे ही गिरता है, बड़े बड़े पार कर लाता है कि बड़े बड़े लोग देख रहे मेरी तरफ, ऊपर बड़े संभल के चलना है। और जब नीचे आता है तब लिबरल ढील दे देता है कि अब मुझे कौन गिराने वाला है। कहले तभी गिरता है वो, तभी पैर फिसलता है उसका।